Hello, students, and welcome back to your own channel Learn with चाहत। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का मिड टर्म का एग्ज़ाम का आंसर की देखेंगे हम, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए है। ये आपका एग्ज़ाम था 80 मार्क्स का टोटल, और 3 घंटे में आपको एक एग्ज़ाम करना था। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या क्या थी। तो 13 क्वेश्चंस थे और सभी आपको अटेम्प्ट करने थे, और 3 पार्ट्स में पेपर जो था वो डिवाइडेड था। पहला था आपका रीडिंग स्किल्स, जो कि 22 मार्क्स का था। फिर था क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि 18 मार्क्स का था। देन था लिटरेचर का सेक्शन, जो कि 40 मार्क्स का था। और बीच में आपको वर्ड लिमिट भी बता रखी थी, किसकी कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे रखी थी। तो हम रीडिंग स्किल्स से चलिए आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, हमें समझ आ जाएगा ओवरऑल ये है किसके बारे में। तो पैसेज 1 है 12 मार्क्स का। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल राइटिंग. इट इज लाइक मेडिटेशन वेयर यू नर्चर ईच स्ट्रोक विद लव, says Kamar Dagar, calligraphy artist and recipient of 2016 Nari Shakti Puraskar. Her skillful blending of Urdu and Hindi script is a visual treat. Kamar, who hails from Dagar family renowned for his expertise in Dhrupad music, grew up in a household that was open to poets, painters and philosophers. तो आपको ये पढ़ के थोड़ा समझ आ गया होगा कि ये जो है किसी पर्सनालिटी के बारे में है। ये पैसेज कौन? कमर दागर। कमर दागर जो भी बोल लें। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कमर डागर्स कैलीग्राफी ब्लेंड्स डैश स्क्रिप्ट्स क्रिएटिंग अ विजुअल ट्रीट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमने ऊपर ही देखा था, ऊपर वाली लाइंस में हिंदी एंड उर्दू। फिर सेकंड पार्ट बोल रहे रीड द सेंटेंस एंड पिक अप द राइट ऑप्शन। तो कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. इट इज लाइक मेडिटेशन. दिस सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है ये स्टेटमेंट? तो ये करता है कि इट इज अ माइंडफुल एंड सूथिंग एक्टिविटी. थर्ड इसका पार्ट क्या कह रहा है? 1 मार्क का है वो भी, कि कमर वॉज ड्रॉन टू कैलीग्राफी बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शी स्टार्टेड मेकिंग हैंड रिटन पोस्टर्स. आगे चलते हैं। फोर्थ वाला आपका, ठीक है, व्हाट इंस्पायर्ड कमर दागर्स कैलीग्राफी आर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेचर, म्यूजिक और स्पिरिचुअल गाइड। ये सब इसका आंसर हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला है प्रिंटिंग प्रेस इज टू क्राफ्टमैनशिप, ठीक है, एज कंप्यूटर इज टू एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है ये। प्रिंटिंग प्रेस क्राफ्टमैनशिप के लिए है, तो कंप्यूटर किसके लिए है भाई? तो कंप्यूटर है स्पीड के लिए। व्हाट डज गालिब मीन? गालिब का क्या मतलब होता है? व्हेन ही सेज इंक बिकम्स मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ईच स्ट्रोक होल्ड्स हिस्ट्री एंड मीनिंग. सेवेंथ पे चलते हैं अब हम। Why does Kamar compare her work to coming together of two streams? तो इसका आंसर हो जाएगा सी. 8 पार्ट इसका कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैलीग्राफी ट्रस्ट फाउंडेड बाय द कमर. उस ट्रस्ट का क्या नाम था? विच अवार्ड वाज फैसिलिटेटेड विद इन 2016, और उसके लिए कौन सा अवार्ड मिला था? तो वो कौन सा था? कलमकारी कैलीग्राफी क्रिएटिव ट्रस्ट, और उसके लिए नारी शक्ति पुरस्कार मिला था 2016
2016 में, है ना, ऊपर वाली लाइंस में हमने पढ़ा था। अभी मैं आपको दिखा दूंगी इसका आंसर भी। 9th पार्ट बोल रहा है व्हाट ट्रेडिशन टूल्स डज गालिब यूज फॉर हिज कैलीग्राफी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टूल्स वो कौन से यूज कर रहे थे, इसमें यही पूछा जा रहा है। अगला है 10th पार्ट विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का क्या मतलब है, यानी सिनोनियम बताना है हमको इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिजर्व। मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। तो ये हैं आपके आंसर्स पैसेज 1 के। ठीक है, ओके। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पैसेज 2 है जो कि है 10 मार्क्स का। तो इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाई इज अफ्रीका फार बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अफ्रीका पूरे वर्ल्ड से पीछे क्यों रह गया। द कॉन्टिनेंट इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज, की उसमें बहुत सारे गरीब देश हैं। हाफ ऑफ इट्स कंट्रीज हैव अ लो स्कोर ऑन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उनका HDI स्कोर भी काफ़ी कम है। with sub-Saharan countries such as South Sudan, Somalia, and the Central Africa Republic consistently ranking the lowest 24 out of the 26 countries designated। मतलब थोड़ा बहुत हमको थोड़ा समझ आ रहा है कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, कि भाई वो इतना पीछे क्यों रह गया और इतना गरीबी वहाँ पे क्यों है, थोड़ा बहुत इस टाइप का है कुछ पैसेज। और कुछ ये देखो आप, यहाँ पे हमें डाटा फैक्ट्स भी कुछ दे रखे हैं। सेकेंड पैसेज आपका कंपैरेटिवली इजी होता है। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम डायरेक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस कंप्लीट करना था। तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्री सच एज साउथ सूडान, सोमालिया एंड द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंसिस्टेंटली रैंक द लोएस्ट इन, तो ये हमने ऊपर वाली लाइन में ही पढ़ा था। तो द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स, HDI जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि राइट ऑप्शन पे हमें टिक लगाना है। पुअर गवर्नेंस एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्राइमरली रिजल्ट्स इन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, लिमिटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल सर्विसेज। थर्ड पार्ट बोल रहा है रीड द सेंटेंस एंड पिक द राइट ऑप्शन। व्हाई डू एथनिक डिविजन्स लेड टू कन्फ्लिक्ट। भाई कन्फ्लिक्ट क्यों हो जाते हैं एथनिक डिविजन्स की वजह से, तो इसका हो जाएगा थर्ड का आपका B पार्ट, बिकॉज ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटीज। अब ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया है 2 मार्क्स का आपका। फोर्थ क्वेश्चन है ये, वाई इज एग्रीकल्चर नॉट एबल टू ड्राइव ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इन अफ्रीका। भैया एग्रीकल्चर से भी क्यों नहीं हो रही है अफ्रीका की इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बताना था। फिफ्थ पार्ट आपका है, इसमें रेन फेड एग्रीकल्चर इज टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी एज इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज टू, तो इसका क्या हो जाएगा, एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा स्टेबिलिटी। sorry, what percentage of roads in Africa are paved according to the passage। तो परसेंटेज बतानी थी कितनी है, 27, हमने पैसेज में भी देखी थी अभी ऊपर। सेवेंथ पार्ट बोल रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ आउटपेसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या होता है तब, तो क्या होता है B, पर कैपिटा इनकम डिक्लाइंस एंड पब्लिक सिस्टम्स आर स्ट्रेस्ड। एट्थ पार्ट बोल रहा है मेंशन द वेज सजेस्टेड इन द पैसेज, वो तरीके बताओ डैट में हेल्प अफ्रीका टू ओवरकम पॉवर्टी इशू, कि अफ्रीका में गरीबी कैसे कम हो सकती है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो मैं इसका आंसर भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये स्टूडेंट्स, ये है आपके सेकंड पैसेज का आंसर। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर B पे, जो है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो ये आपका 18 मार्क्स का था। ठीक है, 4 + 4 + 5 + 5 का इसका था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है नोटिस। आपको 2 नोटिस दे रखे हैं, उसमें से आपको कोई एक करना था। तो पहला बोल रहा है यू आर तनवीर एंड तनु, नाम दे रखा है, पोस्ट दे रखी है, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर कीन टू लर्न एंड प्रैक्टिस योगा, योगा से रिलेटेड है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द रेजिडेंट्स अबाउट अ योगा एंड मेडिटेशन कैंप, योगा एंड मेडिटेशन कैंप लग रहा है, टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द सोसाइटी गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, और फिर वो आपको बॉक्स में बनाना था, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये भी। अगला है यू आर द हेड ऑफ लीगल लिटरेसी क्लब, आप हेड हो, पोस्ट दे दी, कहाँ के, लीगल लिटरेसी क्लब के ऑफ आर के पुरम स्कूल। हमें ये भी पता चल गया कि भाई इंस्टीट्यूशन नेम क्या है और उसका एड्रेस भी पता चल गया। द लीगल लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल इज प्लानिंग टू इन्वाइट एन एमिनेंट लॉयर टू कंडक्ट अ सेशन, ठीक है, टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड रेड्रेसल। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स एंड गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, और फिर ये आपको बॉक्स में बनाना था। तो ये भी काफ़ी इजी आया, नोटिस तो आपका काफ़ी इजी आया। अगला है इनविटेशन, क्वेश्चन नंबर 4 इनविटेशन। यू आर अर्पित या अर्पिता, ठीक है, इस आपकी पोस्ट बता दी है, नाम बता दिया है, स्कूल कैप्टन ऑफ हिमालय पब्लिक स्कूल। ड्राफ्ट एंड इनविटेशन, एक इनविटेशन आपको ड्राफ्ट करना है फॉर ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ मदर्स डे, मदर्स डे मनाया जा रहा है आपके स्कूल में, ठीक है। गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट। तो आपका क्या है यहाँ पे, आप इनविटेशन दे रहे हो और सेलिब्रेशन किसका हो रहा है, मदर्स डे का, ठीक है, और चीफ गेस्ट भी आएंगे, चीफ गेस्ट का भी नाम हमको मेंशन करना है। तो आप समझ रहे हो ये क्या था, ये था आपका कार्ड इनविटेशन, ठीक है, ये था आपका कार्ड इनविटेशन। Mrs. Ekta Sahani and Mr. Ravi Sahani have been invited by Mr. Atul Sharma and Miss Seema Sharma, ठीक है, इन दोनों को इनवाइट किया गया था। मिस्टर अतुल शर्मा और मिस सीमा शर्मा ने इनवाइट किया था उनकी 75th बर्थडे सेलिब्रेशन पे, उनके पापा के 75th बर्थडे सेलिब्रेशन पे। ड्राफ्ट अ रिप्लाई ऑफ एसेंस, तो ये आपका रिप्लाई वाला था, ठीक है, और इनफॉर्मल हो जाएगा, ये इनफॉर्मल रिप्लाई था आपका, वो लिखना था आपको, वो भी एक्सेप्ट करते हुए। तो ये आपका 4 मार्क्स का था, दोनों ही इन्विटेशन काफ़ी इजी आए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो आपके लेटर वाले हैं, जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर देखते हैं पहले, दोनों में से कोई एक करना था। यू आर प्रवीण या प्रेशा, रेजिडेंट ऑफ मेरठ सिटी, आपको पता चल गया आप कौन हो, आपका सेंडर एड्रेस भी आपको पता चल गया। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली न्यूज़पेपर रेजिंग योर कंसर्न अबाउट द लैक ऑफ मेडिकल एम्यूनिटीज़ इन द हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन योर एरिया। तो हमें पता चल गया क्या कंसर्न की बात है, प्रॉब्लम क्या है, तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम बतानी है, लेटर लिखना है एडिटर को, प्रॉब्लम बतानी है उसमें, और हमें सजेस्ट करने हैं सम सुटेबल मेजर्स एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये है पूरा लेटर आपको लिखना था। अब देख लेते हैं हम बायोडेटा वाला क्या आया था। तो यू आर आसिम, या फिर आप कौन हो, सारा हो, आप फ्रेश ग्रेजुएट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई, ग्रेजुएशन की आपने, आपका नाम पता चल गया आपको, ठीक है। फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, यू केम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन मूनलाइट एंटरप्राइजेज, आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मून एंटरप्राइजेज कंपनी में, सेवा नगर मुंबई में है वो। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, चेयरमैन को लेटर लिखना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द बायोडाटा साइटिंग योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। काफ़ी इजी आया था ये भी, लेटर भी काफ़ी इजी था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेटर के बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल एंड रिपोर्ट। देख लेते हैं, ये भी कह रहे हैं राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन। जो आपका इवनिंग शिफ्ट का और जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है ना, दोनों लगभग सेम आए हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। वहाँ पे भी एक आर्टिकल लिखना है फॉर स्कूल मैगजीन, और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर आई हैं, लगभग सब
बिल्कुल वैसा ही आया है, बस कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, सारा तरीका वही है। तो हम ए पार्ट देखते हैं इसका। एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th you realize that your classmates are spending too many hours playing online games through various platforms which is affecting their health and studies। बहुत ज़्यादा वो फ़ोन में लगे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं घंटों घंटों तक ऑनलाइन गेम्स वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे वी प्ले वगैरह और रम्मी वगैरह हो जाते हैं, है ना, which is affecting their health and studies। Write an article for school magazine on the topic impact of long hours of online gaming। ठीक है, तो ये था आपको, आप कौन हो, रश्मि या राशिम हो आप, तो ये लिखना था आपको आर्टिकल। अब देखते हैं रिपोर्ट। द एम्बियंस लर्निंग सोसाइटी इन कोलैबोरेशन with the American Embassy conducted a career talk for the students of class 11th and 12th to discuss the career opportunities in various fields। Write a report for the student edition of the Mint newspaper। You are अवी या अवनी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी आया था आपका रिपोर्ट। स्टूडेंट्स लिटरेचर पे जाने से पहले हम एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 की। तो ये आपका था मार्किंग स्कीम और ये वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए थे। अगर इससे रिलेटेड आपके वैल्यू पॉइंट्स रहे होंगी तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपका थोड़े बहुत मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने कोई गलती नहीं की है। ये वैल्यू पॉइंट्स होनी चाहिए थी, इससे थोड़े बहुत कम होंगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे तो होने ही चाहिए। आप इसको रोक कर आराम से पढ़ सकते हो कि आप क्या लिख सकते थे, आपने क्या नहीं लिखा या क्या गलत लिख दिया, ताकि आप अपने प्री बोर्ड के लिए या अपने कोई यूनिट टेस्ट के लिए या टेस्ट के लिए आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए लिटरेचर सेक्शन पे, जो कि है 40 मार्क्स का। ठीक है, पहले आरटीसी आ रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्लैमिंगो बुक से थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम से 2 पोएम का आरटीसी आया था, आपको कोई एक करना था 6 मार्क्स का। तो हम देख लेते हैं पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन के ए के फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है, स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ रखा है आपका। द पोएट रेफर्स टू द ब्यूटीफुल टेल्स एंड heroic deeds as an endless fountain of immortal drink। ये स्टेटमेंट है। द पोएट बिलीव्स दैट द ब्यूटी एंड आर्ट एंड इमेजिनेशन गिव्स एटर्नल जॉय एंड नरिशमेंट टू द सोल। तो इसका हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि बिल्कुल स्टेटमेंट भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक कंपेयर टू, क्या यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, तो इसका हो जाएगा सेकंड का आपका अ सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन। यही तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी पूरी पोएम में पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जी, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो इसमें हुआ है मेटाफोर, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं बट हम लाइक एंड एस जैसे शब्दों का यूज नहीं करते, तो वो हो जाता है मेटाफोर। ठीक है, स्पेलिंग वैसे मैंने ठीक ही लिखी है, आई होप आपको समझ आ रही हो। फोर्थ पार्ट बोल रहा है आपका कि मस्क रोज ब्लूम्स इज टू नेचर्स ब्यूटी एज इमॉर्टल ड्रिंक टू। तो इमॉर्टल ड्रिंक क्या है, तो इमॉर्टल ड्रिंक है स्पिरिचुअल नरिशमेंट एंड जॉय। एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है ये, पूरे पेपर में आपका मैंने ये चीज़ देखी, बिल्कुल सारा पैटर्न बिल्कुल सेम, इवनिंग और मॉर्निंग का सब कुछ, काफ़ी चीज़ें बहुत सेम दे रखी हैं और एक ही पैटर्न पूरा फॉलो हो रहा है। अगला है फिफ्थ पार्ट। व्हाई डज द पोएट रेफर टू द ग्रैंडियर डूम्स ऑफ द माइटी डेड। तो इसका मैं आपको अभी आंसर दिखा दूंगी। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट बोल रहा है ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमको। तो इसका हो जाएगा द पोएट बिलीव्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड टेम्परेरी हैप्पीनेस। नो,
वो तो एवरलास्टिंग जॉय है ना, उसकी तो ब्यूटी इंक्रीजेज हो जाती है, तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस कैसे हो सकता है, फॉल्स हो जाएगा। बी पार्ट बोल रहा था आपका, ये बी पार्ट जो था वो आपका था कीपिंग क्वाइट से था, कीपिंग क्वाइट, जो आपकी पोएम नंबर 2 है। इसका हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन वाला पहला क्वेश्चन है आपका। तो इसका था द पोएट सजेस्ट स्टॉपिंग ऑल स्पीच एंड मूवमेंट इवन फॉर जस्ट 1 सेकेंड। रीजन कह रहा है ही वॉन्ट्स ह्यूमैनिटी टू एक्सपीरियंस अ रेयर पीसफुल एंड यूनाइटेड मूवमेंट। तो इसका भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेकेंड पार्ट पे हम चलते हैं, द पोएट कंपेयर्स द मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस टू। तो वो किससे कंपेयर करते हैं, तो इसका सी पार्ट हो जाएगा एन एक्सॉटिक स्ट्रेंज येट पीसफुल एक्सपीरियंस। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ये बताना था। तो आप देखोगे अगर, तो इसमें ना एलिट्रेशन यूज हुआ है। जैसे आप देखोगे यहाँ वी वुड, WW आ रखा है यहाँ पे, सडन स्ट्रेंजर्स SS, तो इसमें हो जाएगा एलिट्रेशन। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, रश इज टू नॉइज, रश नॉइज से है, एंड एग्जॉटेड मूवमेंट इज टू, तो एग्जॉटेड मूवमेंट किससे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइलेंस एंड यूनिटी से। बहुत इजी आया था ये पैसेज आपका ना। फिफ्थ बोल रहा है आपका व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल टू स्टॉप स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज। क्यों पोएट ऐसा बोलते हैं, तो इसका मैं आंसर आपको दिखा दूंगी। इसका आंसर यही होगा कि जो लैंग्वेज क्या है, एक बैरियर है ना, तो लैंग्वेज जो हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे तो हमारे कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि लैंग्विस्टिक डिफरेंसेस होते हैं, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना, और इस वजह से फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। ट्रू फॉल्स वाला है अगला है, द पोएट डिजायर्स लॉन्ग टर्म इनएक्टिविटी, अच्छा, एंड साइलेंस एज अ वे ऑफ लाइफ। तो वो लॉन्ग टर्म इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं पोएट, नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। अब मैं आपको 7th का एक बार आंसर दिखाती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 7th का आंसर, ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है और ये बी वाला जो स्टेंजा था उसका है। तो अब हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है आपका विस्तार से आया हुआ है, RTC 4 मार्क्स का। तो ये हो जाएगा आपका महाराजा, ये आपका टाइगर किंग से। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अलाइन विद द महाराजा एटीट्यूड इन दिस पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट बोल रहा है आपका व्हाई डिड द महाराजा रिजेक्ट द ऑफिसर्स रिक्वेस्ट इवन व्हेन इट वाज ओनली फॉर अ फोटो विद। क्यों उसकी रिक्वेस्ट को वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि भाई अगर महाराजा इनके लिए मान जाएगा तो फिर और लोग भी बोलेंगे कि हमको टाइगर के साथ फोटो खिंचवानी है ना, और टाइगर्स की, फिर टाइगर्स को हो सकता है कोई और मारने की भी कोशिश करे, तो फिर भाई ये तो महाराजा के लिए दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि महाराजा को तो सारे टाइगर्स खुद मारने थे। अगला है थर्ड, ट्रू एंड फॉल्स। तो द महाराजा रिस्क्ड लूजिंग हिज किंगडम बाय डेनिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्वेस्ट। तो इसका हो जाएगा ट्रू। अगला है फोटोग्राफ इज टू मेमोरी, फोटोग्राफ जो होती है वो मेमोरी होती है, एज स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास इज टू। तो इसका क्या हो जाएगा सिंबॉलिक पावर। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, बी वाला विस्तास का ही। तो ये आपका है किससे है, ये आपका द एनिमी वाले चैप्टर से है। पहला इसका हम देखते हैं। तो पहला पार्ट इसका बोल रहा है व्हाई डज जनरल इंसिस्ट दैट हिज एक्शंस वर नॉट ड्यू टू अ लैक ऑफ पैट्रियटिज्म। तो इसका आंसर हम देखेंगे 1 मार्क्स का था ये। अगला है सेकंड वर्ड, व्हाट डज द मोमेंट रिवील अबाउट डॉक्टर सडाउस पोजीशन इन रिलेशन टू द जनरल। तो इसका भी आंसर मैं भी आपको दिखा दूंगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द जनरल एटीट्यूड इन द पैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ही इज एंशियस एंड ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ।
फोर्थ पार्ट है आपका जनरल इज टू वल्नरेबिलिटी एज डॉक्टर सदाओ इज टू कंट्रोल एंड मोरल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मैं आपको एट्थ का दिखा देती हूँ। तो ये रहा एट्थ क्वेश्चन का आपका पैसेज वन जो RTC-A आया उसका आंसर, और ये RTC-B था, ये उसका आंसर। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाले RTC पे, और A और B पार्ट हमें दे रखा था, दोनों में से हमें एक करना था। 6 मार्क्स का RTC है ये, फ्लैमिंगो से आया था, और आपका ये पहला आ रखा है RTC एम हैमल वाला जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, उससे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट डज एम हैमल मीन व्हेन ही सेज, उनका क्या मतलब है। when people are enslaved, जब people गुलाम बनते हैं, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, कि जब वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं तो वो जो लैंग्वेज होती है वो उनके जेल की चाबी बन जाती है। तो इसका आंसर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस। द नरेटर वॉज सरप्राइज एट हाउ वेल ही अंडरस्टूड द ग्रामर लेसन्स बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ही वॉज सडनली पेइंग अटेंशन विद डीप रिस्पेक्ट एंड इमोशन। थर्ड पार्ट है आपका, व्हाट डज द पैसेज रिवील अबाउट एम हैमल्स टीचिंग ऑन द फाइनल डे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ही शोड कंपैशन एंड emphasized the importance of the French language। फोर्थ वाला पार्ट बोल रहा है आपका, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड अमेज्ड, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। एज यूज्ड इन द लाइन आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, तो इसका क्या हो जाएगा, अनइम्प्रेस्ड। ट्रू एंड फॉल्स है, एम हैमल यूज्ड टू M. Hamel used the last lesson to express anger and disappointment only, ऐसा कुछ था? नो, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो तो रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, अपने देश के लिए। क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपका इसमें ही, अकॉर्डिंग टू एम हेमल वाई मस्ट पीपल गार्ड देयर लैंग्वेज, पीपल को उनकी लैंग्वेज की रक्षा क्यों करनी चाहिए, तो मैं इसका आंसर भी अभी आपको दिखाऊंगी। अब हम बी वाले RTC पे चलते हैं। तो बी वाला RTC आपका टिनी वेस्टिज ऑफ द, ये है आपका डीप वाटर वाले चैप्टर से। तो हम सीधा इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, वाई डिड द नरेटर स्विम अक्रॉस लेक वेंथवर्थ इवन आफ्टर लर्निंग टू स्विम, तो उन्होंने फिर लेक वेंथवर्थ की स्विमिंग क्यों की थी जब वो स्विमिंग सीख गए थे उसके बाद भी, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सेकेंड पार्ट बोल रहा है, द नरेटर्स चैलेंज टू स्विम इन लेक वेंथवर्थ शोज डैट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ही वॉज डिटरमाइंड टू कॉन्कर एवरी ट्रेस ऑफ हिज लिंजरिंग फियर। थर्ड पार्ट है स्टेटमेंट रीजन वाला है। स्टेटमेंट कह रहा है द नरेटर स्टिल फेल्ट ट्रेसेस ऑफ फियर वाइल स्विमिंग इन द लेक। अच्छा, रीजन बोल रहा है फियर इज समथिंग डीपली रूटेड एंड कैन रिटर्न इवन आफ्टर ट्रेनिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट कह रहा है, व्हाट टेक्निक डिड द नरेटर यूज टू रिस्पोंड टू हिज फियर ड्यूरिंग स्विमिंग, तो इसका फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा डी, ही कॉन्फ्रंटेड इट डायरेक्टली एंड चैलेंज्ड इट विद करेज। ओके, फिफ्थ वाले पे चलते हैं। तो द नरेटर नेवर फेल्ट अफ्रेड अगेन आफ्टर स्विमिंग द लेंथ ऑफ द पूल, तो ऐसा नहीं था, ये हो जाएगा फॉल्स। सिक्स्थ वाला है आपका सेंटेंस कंप्लीशन, व्हेन द नरेटर पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो इसका कंप्लीट करना था हमको सेंटेंस। अभी मैं इसको आपके आंसर दिखा देती हूँ। तो ये है 9 क्वेश्चन का RTC-A के आंसर, और ये है 9 क्वेश्चन के RTC-B के आंसर्स। तो अभी स्टूडेंट्स आपका है क्वेश्चन नंबर 10,
जहाँ पे आपको फ्लैमिंगो से रिलेटेड आपको इक्वेशन आंसर आ रखे थे। 2 मार्क्स का इक्वेशन था, 5 क्वेश्चन करने थे आपको, 6 में से टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन थे। तो आपके सारे इक्वेशन भी इसमें इजी आ रखे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन थे, 6 दे रखे थे, 5 करने थे। इसमें से ऐसे ही विस्तार में था, 3 क्वेश्चन दे रखे थे आपको, कोई 2 करने थे जो आपको अच्छे से आते हैं। 40 से 50 वर्ड्स में आपको करना था। ये 2 मार्क्स का इक्वेशन था, ठीक है, और आपको इसमें 2 करने थे, तो ये 4 मार्क्स का बन जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें आपको लॉस्ट स्प्रिंग और इंडिगो का क्या करना था, आपस में आपको थीम वगैरह करके आंसर करना था। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में 5 मार्क्स का था, पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना था। 120 से 150 की वर्ड लिमिट थी, ए या बी में से कोई एक करना था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये डीप वाटर वाले चैप्टर से आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है आपका, वर्ड लिमिट 120 to 50 वर्ड्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3rd लेवल वाले चैप्टर से आ रखा है यहाँ पे, और कह रहे हैं कि आपको क्या लिखना है, राइट एन आर्टिकल। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आते हैं। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि आपको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से एक क्वेश्चन आ रखा था लॉन्ग में, दोनों में से कोई एक करना था। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स कंटेंट का, 1 मार्क्स एक्सप्रेशन का, और अगर आपने इस टाइप के आंसर्स लिखे होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिले होंगे। ये वैल्यू पॉइंट्स हैं कुछ, और अगर आपने ये वैल्यू पॉइंट्स नहीं होंगे आपके आंसर में तो फिर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कट गए होंगे। अगला है क्वेश्चन 11 विस्तार वाला जो था, तो 1 मार्क कंटेंट का, 1 मार्क्स एक्सप्रेशन का, और ये वैल्यू पॉइंट्स हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ए वाला पार्ट, ठीक है। ये थोड़े बहुत वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर बी पार्ट है आपका, ठीक है ना, ये वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था। 2 नंबर कंटेंट के थे, 2 नंबर एक्सप्रेशन के, और 1 नंबर एक्यूरेसी का था। इससे आपके 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, और ए और बी दे रखा था, हमको कोई एक करना था, ठीक है। ये वैल्यू पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो एंड हो जाती है। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि उनका कहाँ कहाँ उन्होंने पेपर अच्छे से किया, कहाँ कहाँ वो अच्छे से पेपर कर सकते थे, और क्या क्या उनकी कमियां रहीं, और वो कैसे आगे उन्हें सुधार सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।